अध्याय 2 बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद बहुत सारे पदों से मिलकर बना पद बहुपद कहलाता है। जैसे 4x² + 5x + 3, यह एक बहुपद हो गया। अब एक पदीय बहुपद क्या होगा? 4x², यहाँ से एक पदी, चाहे 4x² हो, चाहे 4x हो, या कोई संख्या हो, ये एक पदीय बहुपद होगा। द्विपदीय बहुपद 4x + 5, एक ये पद हो गया, एक ये, मिला के दो पद हो गए। जैसे यहाँ x² और +3 दो पद। घात से मतलब नहीं है, अभी हमको सिर्फ पद से मतलब है, प्लस लगा है, समझ लीजिए दो पद है। अब यहाँ तीसरा है त्रिपदीय बहुपद, x² + 4x + 3 एक पद हो गया, दूसरा ये तीसरा, इसको बोल देंगे त्रिपदीय बहुपद। अब आगे पढ़ते हैं घात के बारे में। यहाँ पदों से मतलब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ घात से मतलब होगी। जैसे पहला नंबर देखिए, रैखिक। रैखिक माने एक घातीय बहुपद होता है, एक घातीय बहुपद। अब यहाँ चाहे 3 पद हो, चाहे 2 पद, चाहे 4 पद, इससे मतलब नहीं, सिर्फ एक घात होनी चाहिए, यह कहलाएगा। अगर इस तरह भी दिया है 5x, तो यह भी एक घातीय या रैखिक बहुपद होगा। अब दूसरा देखते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय का मतलब सिर्फ घात 2 हो, पद चाहे जितने हो, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ घात 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पास x की घातें 2, घात 2 है, ये भी हो सकता है 2x की घातें 4x² + 3, घात से मतलब है सिर्फ घात 2 हो, ये भी हो सकता है, चाहिए हो जाए चाहिए। अब ये भी हो सकता है 3x की घातें 2 + 4x + 3, सिर्फ घात से मतलब है अपन को, पद से मतलब नहीं है। अब तीसरा समझते हैं त्रिघातीय बहुपद। इसमें सिर्फ घात, ये त्रिघाती बहुपद होगा, ये भी त्रिघाती बहुपद है, और यह भी त्रिघातीय बहुपद है। यहाँ सिर्फ घात से मतलब होगा, पद से मतलब नहीं है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद होगा। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हों, तब अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ये कहाँ से आता है? शून्यकों का योग। शून्य क्या है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का योग, योग माने होता है जोड़, तो इनका जोड़ क्या मिल गया? -b/a। ये -b क्या है? -x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या हो गया? b, यहाँ रख दिए। अब यहाँ बटे में x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है? a रख दिए यहाँ। तो आप चाहे अल्फा + बीटा बराबर -b/a लिख लीजिए, या शून्यकों का योग फल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। दूसरा क्या होता है? इंटू बीटा, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। अब ये कहाँ से आया? शून्यकों का गुणनफल, जो हमारे शून्य क्या अल्फा और बीटा थे, उनका गुणनफल मैंने गुणा c/a ये कहाँ से आया? ये बराबर करके अचर पद, ये अपना जो द्विघात समीकरण था उसमें अचर पद c और बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक ये, इसका x² का गुणांक a आ गया। अब इसी तरह जितने भी द्विघात समीकरण के हल करने होंगे, जितने भी द्विघात बहुपद होंगे, तो उनके पहले शून्यक निकालेंगे, फिर अल्फा + बीटा निकालेंगे। चाहे आप अल्फा + बीटा -b/a लिख लीजिए, या कि शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। चाहे हिंदी वाला यूज कर लीजिए, चाहे अंग्रेजी वाला। इसमें ग्राफ के बारे में बताया गया है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या लिखिए। सिर्फ इसमें px के शून्यकों की संख्या बताना, px यानी कि x वाले अक्ष, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। तो सिर्फ x अक्ष को जो काटे, ये x अक्ष को काट रहा है, तो यहाँ बता देंगे कि px बराबर 2 शून्यक। कितने शून्यक? 2 शून्यक। क्यों? क्योंकि एक यहाँ से काट रहा और एक यहाँ से काट रहा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, इसमें x अक्ष को देखना, सिर्फ x अक्ष को कितनी बार काटा गया है, तो एक यहाँ से काटा गया, एक यहाँ से, तो x अक्ष के शून्य कितने मिलेंगे? 2। ये तीसरा क्वेश्चन है, देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो एक यहाँ से काटी, एक यहाँ से 2, और एक ये 3, तो टोटल मिला के 3 शून्यक होंगे। तो इस तरह आप समझ ही गए होंगे, इस प्रकार बहुपद के बारे में आप समझ गए होंगे, और ग्राफ को भी अच्छी तरह से समझाया गया है। इसी तरह बहुपद के आगे के सवाल को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आपको टाइम से मिल सके।